ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं मोती नगर विधानसभा में कीर्ति नगर के एफ ब्लॉक में, जहां पर इस समय हम मौजूद हैं। ये आप सामने जो भीड़ देख रहे हैं, जनसमूह देख रहे हैं, ये सब के सब बीजेपी के मेरठ एमपी और सुप्रसिद्ध कलाकार अरुण गोविल का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, अरुण गोविल का सबसे दूरदर्शन पे आने वाली सबसे पहली रामायण के राम के करेक्टर अरुण गोविल जी यहाँ पर आज सबके अपने सबके साथी भारतीय जनता पार्टी के मोती नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हरीश खुराना जी के समर्थन में हो रही इस चुनावी जनसभा के सम्मानित मंच के ऊपर आसीन हमारे बीच में हमारी भाभी वंदना जी, जिनके मार्गदर्शन में मैंने 91 और 93 में मदन लाल खुराना जी के साथ में काम किया, एवं मंच पर आसीन विक्रम शर्मा जी, अध्यक्ष आरपीडब्ल्यू एवं जितने सम्मानित गण उपस्थित हैं, मैं सभी को चरण वंदना करता हूं। एवं सामने की दीर्घा में उपस्थित मोदी, हर बस्ती के छोर पे मोदी, विद्यालय की फील्ड में मोदी, अस्पताल की भीड़ में मोदी, लॉयर्स कहते मोदी मोदी, सुबह दिख रहे पार्क में मोदी, पार्कों में हर शाम में मोदी, ट्रेनों में भी मोदी मोदी, बस टेम्पो टैक्सी में मोदी, खिलाड़ी कहते टीम में मोदी, दफ्तर की कैंटीन में मोदी। ये जो सामने बैठा हुआ है वो मेरा अपना परिवार है, इसलिए चुनाव कोई हरीश खुराना अकेले नहीं लड़ रहा है। चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ बैठे हुए सुभाष जी, चुनाव लड़ रहे हैं विक्रम जी, चुनाव लड़ रहे राजू जी, चुनाव लड़ रहे भारत जी, और मेरे सामने बैठे हुए मेरे अपने परिवार के सभी सदस्य। इसीलिए ये कहते हैं ना कि आपके हवाले बागडोर कर रखी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको करना क्या है, लेकिन एक निवेदन जरूर करने आया हूं। एक विकास की इबारत लिखने के लिए मैं निश्चित तौर के ऊपर कहते हैं एक जज्बा है मेरे अंदर। पिछले 10 सालों से जो इस क्षेत्र का सत्यानाश हुआ है हम सबके सामने, पानी की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, पार्कों की मेंटेनेंस की समस्या हो, ऐसी तमाम समस्याओं से हम लोग रोज रूबरू होते हैं। इसको बदलने का वक्त आ गया है, और जो मैंने सबको बोला भी है, और मैं अपनी बात रखते हुए जो मैं बात करता हूं कि मैं आप लोगों को वचन देने आया हूं, और जो वचन है वह है विकास की नई इबारत मोती नगर विधानसभा कीर्ति नगर के लिए लिखने जा रहा हूं। मोती नगर विधानसभा कीर्ति नगर का हमारे ऊपर विशेष प्रेम रहा है। खुराना जी का कर्म क्षेत्र होने की वजह से आप लोगों ने जो हमें प्यार दिया है, उसके लिए हम ताउम्र हमेशा हम ऋणी रहेंगे। हमारी पहचान। आपका स्वागत है। बंगाल से आए, वैसे तो मैं इनको कई वर्षों से जानता हूं। छाबड़ा जी आइए, शारदा शर्मा जाते हैं, मनोज कक्कड़ जी हमारे बीच में है, सुदर्शन सलूजा जी, मनोज कक्कड़ जी। कहीं वो व्यक्ति रुका है, प्रश्न ही नहीं होता, वो रुकने वालों में से नहीं है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक बार उस व्यक्ति को या तो हम पढ़ लें, किताब में पढ़ लें, या हम उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी है वो देख लें एक बार। आप भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, आप दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं। I think this is the high time to look for a change, to look for better, to look for good. This is the high time now. इन 10 सालों में जो भी कुछ हुआ है, कई बार बहुत अच्छा लगता है। मैं मानता हूं कि जब फ्री की चीजें मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
Agreed. But there's a limit to everything. किस कॉस्ट पर मिल रही 14 से हुआ। उस एक व्यक्ति ने जो करिश्मा करना था वो कर दिया अपना। और ऐसा नहीं कि कहीं वो व्यक्ति रुका है, प्रश्न ही नहीं होता, वो रुकने वालों में से नहीं है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक बार उस व्यक्ति को या तो हम पढ़ लें, किताब में पढ़ लें, या हम उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी है वो देख लें एक बार, या हम उसको मन में सोच भी लें, तो भी हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे और आपके उम्मीदवार हरीश खुराना जी, मेरी मदन लाल जी से कई बार भेंट हुई, बहुत साल पहले, तब बीइंग एन एक्टर मेरी भेंट हुई थी उनसे। ऑफ कोर्स उन्होंने जितना इस क्षेत्र में विकास किया वो हम सभी जानते हैं, उसको हम दोहराएं तो भी अच्छा लगेगा और न दोहराएं तो भी हमें पता है कि उन्होंने कितना काम किया इस क्षेत्र के लिए। आज विकास बहुत जरूरी है। विधानसभा के लिए भी मेरा लिए मंदिर है और यहाँ रहने वाला एक एक व्यक्ति मेरे लिए देवी देवता है, मैं उसका पुजारी हूँ और ये पुजारी का फर्ज होता है अपने मंदिर को सुंदर रखना, संवारना, सबसे A1 बनाना। इसीलिए क्योंकि मुझे पुण्य भी कमाना है, इसलिए इस पुण्य के लिए आप सबसे मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। बोलिए मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। आप अपने वचन की लाज रखना, हरीश खुराना अपने वचन की लाज रखेगा। दिल्ली का कोई नंबर 1 क्षेत्र होगा तो ये मोती नगर विधानसभा होगी और कीर्ति नगर नंबर 1 होगा विकास के मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे बीच में भगवान राम आए हैं, जोर से क्लैपिंग करें भगवान राम की। हमने रामायण पूरी की सरकार होगी, सभी दे पाएंगे, बिकॉज उसको जो नेतृत्व मिलता है वो अपने आप में अद्भुत है, अनूठा है, अनोखा है वो नेतृत्व। वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी शक्ति अधर्म के कार्यों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है, परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है जिसे स्वर्ण रत्ता के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और तड़प के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है और तब वह घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा की पिन ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। रावण, वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है और तुम उस पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। रावण, एक रिक्वेस्ट आई है राम जी आपके लिए कि रामायण का कोई अच्छा डायलॉग जो है, कोई बढ़िया जो आपका पूरा जो याद रखा गया वो एक डायलॉग जरूर सुनाएं। मेरे पास बहुत सारे ने मैसेज किया है रामायण पिक्चर का। नीतू जी आइए फटाफट आइए। रामायण पिक्चर का एक जो है सीन जो है, कोई भी ऐसा सीन जो समझ नहीं आओ, आइए आइए। बवेजा जी स्वागत करेंगे। बवेजा जी आइए। नहीं, एक सेकंड, टाइम नहीं हो गया।
कीर्ति नगर के एम ब्लॉक क्षेत्र में मौजूद है। सुप्रसिद्ध कलाकार और एमपी अरुण गोविल जी अभी यहाँ से होकर गुजरे हैं। आप उनकी चित्र देख सकते हैं सभी लोगों के साथ में। अब तक हम सब ने, मैंने, बुद्धि राजा जी ने, निशांत जी ने, सबने अरुण गोविल जी को अपनी किशोर अवस्था में, अपनी युवा अवस्था में चित्रपट पे देखा, आज रूबरू देखा। आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। आज का ये कार्यक्रम रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन कीर्ति नगर में लाइन विक्रम शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पे लोग एकत्रित हुए। यह सभी लोग श्री हरीश मदन लाल खुराना जी को अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पे आए थे। आज के मुख्य अतिथि अरुण गोविल जी, जो रामायण के अंदर राम के पात्र में उन्होंने अभिनय किया था, आज बहुत हमारे बीच में आए और हम काफी लोग उसको देखने में उत्सुक थे। बहुत सारे लोग और उनके समर्थन में यहाँ पे आए थे। हमारे नेता कई हमारे बीजेपी के भी बीच में आए, जिन्होंने समझाया कि लाइफ को, जो हमारा बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश का और दिल्ली का सुधार कर सकती है। तो सभी ने, वो जो 10 साल से चल रहा है, जो आज तक जहाँ भी आ रहे सड़कें टूटी हुई हैं, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी सड़कें गलियां ठीक नहीं हो पा रही, पानी ठीक नहीं हो पा रहा, व्यवस्था उनसे ठीक नहीं हो पा रही। इसलिए हम, जो मदन लाल खुराना जी ने दिल्ली का सुधार किया, कीर्ति नगर का सुधार किया, हम उनके पुत्र श्री हरीश मदन लाल खुराना जी को वापस लाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि पूरी दिल्ली में निशांत गुप्ता जी के हैं। आइए निशांत गुप्ता जी से बात करते हैं। निशांत गुप्ता जी के बारे में एक खूबसूरत बात बता दूं कि ये हैं तो खुद 35-40 साल के, लेकिन इनका रहना सहना, मजा इनको आता है बुजुर्गों के साथ में। चलिए खैर मुद्दे की बात से आते हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में बात बताइए। आज का प्रोग्राम जो है वो रखा गया था अरुण गोविल जी के सम्मान में जी, और उनको बुलाया इसलिए गया था क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है मेरठ से बीजेपी से, और वो आज यहाँ पे जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं हरीश मदन लाल खुराना जी, उनके जो है समर्थन में लोगों को जो है थोड़ा सा गाइड करने आए थे। और उनकी गाइडेंस लेके लोग बहुत प्रोत्साहित भी हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आज का जो उनका वाक्य था, उन्होंने उसको पूरा जो भी बात कही उसको रामायण के साथ कैसे लिंक किया, वो उनकी बहुत खूबी है कि उन्होंने जो बातें हैं उसको रामायण के साथ जोड़ दिया, कि रामायण में भी जो बातें कही गई हैं, आज बीजेपी जो है, जो उनका राम राज्य लाने का एक पहले से जो है अपना सपना रहा है, उसी के ऊपर जो है वो चल रहे हैं। और उसी के को देखते हुए हरीश मदन लाल खुराना जी, जो कि सुपुत्र भी हैं हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर मदन लाल खुराना जी के, और जैसा काम मदन लाल खुराना जी ने दिल्ली में किया है एज अ सीएम या एज अ एमएलए हमारे एरिया में, वैसा काम ना तो आज तक हुआ है और ना ही मुझे लगता है कि कोई और कर सकता है। लेकिन जब उन्होंने ये भी बोला कि हरीश मदन लाल खुराना जी के अंदर मदन लाल खुराना जी के जीन्स है, तो उसको देखते हुए यही एक ऐसे शख्स हैं जो कि दिल्ली का विकास कर सकते हैं। यूक्रेन के अंदर युद्ध को रोक के भारतीय बच्चों को लाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हुई। इसी प्रकार से मैं कहूंगा, आज दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। आज देखिए दिल्ली का किस प्रकार से सीवरेज व्यवस्था, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई किस प्रकार से बिगड़ा हुआ है। मैं ये कहूंगा कि 27 वर्ष के बाद आदरणीय खुराना जी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बनी। पहला मौका 27 वर्ष के बाद आया कि अभी भाई हरीश खुराना जी यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी 100% बनेगी। हम तो आपसे यही कहेंगे कि देखिए किस प्रकार से केजरीवाल जी झूठ बोलकर राजनीति करते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हम लगातार तीसरी बार
सरकार बनाई है। सबका साथ सबका विकास लेकर हमारे यहाँ 90 विधानसभा 90 की 90 विधानसभा निकालेंगे हम। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वो कहा वो करके दिखा। उन्होंने कहा नौकरी मेरिट पे देंगे, तो 3 लाख नौकरियां हरियाणा में मेरिट पर लोगों ने दी। हम सोचना छोड़ देते हैं उस तरह से। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें इस बार दिल्ली में चेंज लाना चाहिए। और आपके पास एक ऐसे व्यक्ति का सुपुत्र है जिसने इतना काम किया है दिल्ली के लिए, और न केवल दिल्ली, बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री के केंद्रीय मंत्री भी रहे वो कितनी बार, और जिन्हें पॉलिटिक्स में बड़ा शब्द यूज होता है, बहुत यूज होता है वो कि भाई ये व्यक्ति बहुत जुझारू कार्यकर्ता है, बहुत जुझारू नेता है। वो शब्द उनके लिए बिल्कुल सही है। सभी आदरणीय होते हैं जो हमारे नेता होते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ लोग ऊपर होते हैं, हटकर होते हैं थोड़े से, जैसे खुराना वॉज वन ऑफ देम। तो उन्होंने जो इस देश की, उन्होंने जो इस क्षेत्र के लिए किया है, उसके लिए इस क्षेत्र में रहने वालों का एक फर्ज भी बनता है कि जो उन्होंने किया है उसको कहीं तो हम थोड़ा सा लौटा पाए, चाहे उनके सुपुत्र के रूप में लौटा पाए उस बात को। तो इसलिए विकास, सही मानों में विकास दिखता है, और जब दिखता है तो महसूस होता है, मन को अच्छा लगता है। फैसला नेचुरली प्योरली आपके हाथ में है, एंड आई एम श्योर कि आप, मैं ये भी नहीं कह रहा आपसे आप क्या फैसला करें, मैं ये कह रहा हूं कि आप वही फैसला करेंगे जो आपके लिए अच्छा हो। और ये हम सब जानते हैं कि हमारे लिए इस समय अच्छा यही है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और अपने क्षेत्र से हरीश खुराना जी को वोट देकर इनको भारी बहुमत से जिताएं। जय श्री राम।